आप भ्रष्टाचारी नेता को जिता रहे हैं तो बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आपने उनको गृह मंत्री बनाया, उनको मंत्री बनाया जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो जाकर कॉलेज में प्रोफेसरी कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं उन्हीं को नहीं पता है, उनको संविधान की समझ नहीं है। तो नेता की प्राथमिकता जो है कि वो अपने बच्चों को सिंहासन पे बैठाएगा और हमारे और आपके बच्चे मामूली सा जीवन जीने के लिए अपना हड्डी गलाएंगे और बिहार में मजदूरी भी नहीं है तो बाहर जाकर सेप्टिक टैंक साफ करते करते मर जाएंगे। जिस राज्य में किसी पार्टी किसी दल को 243 में से 200 से ज्यादा सीट मिला हो, उस राज्य का मुखिया 3 महीने के बाद उस राज्य को छोड़कर जा रहा है, ये तो उस राज्य को अनाथ बनाने की तरह है। जो यहाँ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं भारत के, वो आकर इनको लाडला मुख्यमंत्री बोलकर गए और अब जब उनके नाम पर वोट ले लिया तो अब उनको राज्यसभा भेज दिया गया है। बिहार की जनता अगर मजबूत होगी तो जनसुराज मजबूत होगी। जब नीतीश जी अब जा रहे हैं बाहर तो अपने बेटे के लिए राज सिंहासन उन्होंने छोड़ दिया है। सुरेंद्र पासवान के पिताजी नेता नहीं है तो वो जाकर सूरत में सेप्टिक टैंक में अपना जान दे रहा है। मात्र 5 दिन के विश्व युद्ध में आपके घर का चूल्हा बंद हो गया, आप लकड़ी और गोईठा पर आ गए। ऐसा विश्व गुरु और आत्मनिर्भर हम लोग को मोदी जी ने बना दिया है। विपक्ष तो सो रहा है, विपक्ष पहले भी सो रहा था। बिहार में यही बात है, बिहार में विपक्ष है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनसुराज के स्पोक्स पर्सन विवेक कुमार, जो कि आज हमारे साथ मौजूद होकर यह बताएंगे कि आखिर जनसुराज में क्या चल रहा है। और बिहार की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल चल रही है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अब केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, तो इससे जनसुराज को क्या फायदा होगा और जनसुराज इस मौके को किस तरीके से भुनाता है अपनी तरफ, इसके बारे में जानते हैं इनसे। सर, क्या करने वाला है अब जनसुराज? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनसुराज कुछ नया नहीं कर रहा है। जनसुराज जो पिछले 4 साल से कर रहा है वही अभी भी कर रहा है। जनसुराज को जनता ने जो भूमिका दी है, जब कोई चुनाव होता है तो जनता सारी भूमिकाएं तय करती है। जनता ने एनडीए को सरकार चलाने की भूमिका दी, महागठबंधन को विपक्ष में रहने की भूमिका दी और जनसुराज को गांव-गांव में जाकर फिर से समाज को जगाने की भूमिका दी है। और जाकर जो सरकार ने वादा किया है उस वादा पर अगर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं या उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो जनता की आवाज़ बनकर गांव में सड़क पे उनके साथ खड़े रहने का काम दिया है। जनसुराज वही कर रही है जो 4 साल पहले जनसुराज कर रही थी, वही काम अभी भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी, ताकि जनता के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ वादा खिलाफी सरकार कर रही है, वो ना करे, उनकी आवाज़ सरकार के कान तक पहुँचते रहे। सर, तो चुनाव में हार के बाद तो प्रशांत किशोर लगातार जनता को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी, तो अब जनता की तरफ से आवाज उठा रही है। नहीं, आप देखिए, एक बात आपने अच्छी पूछी और इसके लिए आपका धन्यवाद कि प्रशांत जी और जनसुराज के प्रयास की एक बात जो है, जो मैं चाहता हूं कि जनता भी समझे और मीडिया भी समझे, इस तरीके का प्रयास पहले कभी नहीं हुआ है। इस प्रयास की जो एक बुनियादी बात है, वो कह रहे हैं कि भाई नेता अपने बच्चों की चिंता कर रहा है, नेता आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, आप नेता को जिन बातों पर वोट दे रहे हैं वो बात नेता पूरा कर रहा है। आप भ्रष्टाचारी नेता को जिता रहे हैं तो बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जिस गांव में पहले 300 रुपये में काम होता था, अब वहां पर 500 रुपये में हो रहा है। जहां पर 500 में होता था वहां पर 800 रुपये में हो रहा है। आप अपराधी को जिता रहे हैं तो आप दरभंगा में देख लीजिए। ये बोलते हुए भी बिहारी होने के नाते हम लोग का खून खौलता है, दिल कचोटता है, दुखी मन हो जाता है कि 6 साल बच्ची का रेप हो रहा है। जहानाबाद में बच्ची का रेप हो गया और कल नालंदा, जो कहीं ना कहीं ज्ञान की भूमि रही है, वहाँ पर इतना जघन्य अपराध, गैंग रेप करने की कोशिश, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यही देखकर लग रहा है कि प्रशांत जी जाके कह रहे हैं कि आपने जिनको वोट दिया, आपने अपराधी को वोट दिया तो अपराध बिहार में बढ़ रहा है। आपने भ्रष्टाचारी को वोट दिया तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आपने उनको गृह मंत्री बनाया, उनको मंत्री बनाया जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वो जाकर कॉलेज में प्रोफेसरी कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं उन्हीं को नहीं पता है, उनको संविधान की समझ नहीं है। आपने जिनको वोट देकर गृह मंत्री बनाया, वो जाकर बुद्ध और अशोक के बारे में आए बाएं बता रहे हैं। तो जिसको शिक्षा से, सरस्वती से कोई लेना देना नहीं है, जिसको सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार से लेना देना है, आप उनको जिताएंगे तो आपको वही मिलेगा। और इसीलिए प्रशांत जी के प्रयास में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सृष्टि जी, कि
जिस चीज़ का डिमांड आप करेंगे सप्लाई वही होगा। प्रशांत जी और जंसुराज गांव-गांव में जाकर बता रहा है कि आप अपने डिमांड को नहीं बदलेंगे, आप अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदलेंगे, तो नेता की प्राथमिकता जो है कि वो अपने बच्चों को सिंहासन पर बैठाएगा और हमारे और आपके बच्चे मामूली सा जीवन जीने के लिए अपना हड्डी गलाएंगे और बिहार में मजदूरी भी नहीं है तो बाहर जाकर सेप्टिक टैंक साफ करते करते मर जाएंगे। सर, तो विपक्ष जो है वो किस तरीके से भूमिका निभा रहा है अभी, और जंसुराज भी तो अभी कहीं पे जाता है, जैसे नीट छात्रा हत्याकांड ही हुआ था, इसमें प्रशांत किशोर गए, परिजन से मिले, अपील की, उसके बाद कुछ दिनों में जो मामला था वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो आवाज तो उठा ही नहीं रहे, बस जनता को दिखा रहे हैं कि एक पोस्ट कर दे रहे हैं और एक बार बयान दे दिया जा रहा है, फिर हो जा रहा है। देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, विपक्ष के लिए बोल रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका में तो अभी महागठबंधन है और राजद है। हम लोग सिर्फ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर और जंसुराज अगर वहाँ पर नहीं गए होते तो एसआईटी का गठन होता और जो पूरा कांड है वो ठंडे बस्ते में चला जाता। हम लोग के कारण, जंसुराज की आवाज़ के कारण जो ये सरकार गूंगी बहरी हो गई है, उन तक आवाज़ गया। और अभी जो नालंदा में हुआ है उसकी भी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके घर जाएंगे और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का काम है कि सरकार के कान तक जनता की आवाज़ पहुंचती रहे। तो जंसुराज वो काम कर रहा है। सर, तो नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार अब केंद्र में जा रहे हैं और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की नीतियों की काफ़ी बड़ाई भी करते आए हैं। अब नीतीश कुमार जा रहे हैं बिहार से, तो अब क्या चाहते हैं? देखिए, ये कहते समय बहुत दुख हो रहा है कि जिस राज्य में किसी पार्टी, किसी दल को 243 में से 200 से ज़्यादा सीट मिला हो, उस राज्य का मुखिया 3 महीने के बाद उस राज्य को छोड़कर जा रहा है, ये तो उस राज्य को अनाथ बनाने की तरह है। हमारे और आपके साथ धोखा है, लोकतंत्र के साथ धोखा है और बिहार की जनता पर एक चमाटा है कि हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जो यहाँ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं भारत के, वो आकर इनको लाडला मुख्यमंत्री बोलकर गए और अब जब उनके नाम पर वोट ले लिया तो अब उनको राज्यसभा भेज दिया गया है। तो ये तो बिहार की जनता देख रही है और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जब तक बिहार की जनता नहीं जगेगी, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, और ये पहली बार होगा इतिहास में कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नहीं चुनेगी। अब गुजरात में बैठे लोग बिहार के मुख्यमंत्री को चुनेंगे और गुजरात का हित उस मुख्यमंत्री की प्राथमिकता होगी, बिहार का हित उस मंत्री के लिए प्राथमिकता नहीं होगी। सर, तो जंसुराज खुद को मजबूत करने के लिए क्या कर रहा है? जंसुराज खुद को मजबूत, बिहार की जनता अगर मजबूत होगी तो जंसुराज मजबूत होगी। बिहार की जनता की अगर अपेक्षाएं पूरी होंगी तो जंसुराज की अपेक्षाएं पूरी होंगी। जंसुराज यहाँ पर एमपी एमएलए बनकर बालू का माफिया, बालू का ठेकेदारी, शराब का ठेकेदारी करने नहीं आया है। हम लोग यहाँ पर आए हैं कि बिहार अगले 10 साल में इस देश का अग्रणी राज्य बने और उसी में लगे हुए हैं। तो बिहार मजबूत होगा तो जंसुराज ही मजबूत होगा, और नहीं तो देखिए नेता तो मजबूत हो रहे हैं। जिस 1200 परिवार के लोग ही बिहार में पिछले 40 साल से राज कर रहे हैं, नीतीश जी भी उसी परिवार का हिस्सा हो गए हैं। क्योंकि अब जब नीतीश जी अब जा रहे हैं बाहर तो अपने बेटे के लिए राज सिंहासन उन्होंने छोड़ दिया है, और सुरेंद्र पासवान के पिताजी नेता नहीं है तो वो जाकर सूरत में सेप्टिक टैंक में अपना जान दे रहा है, और हमारे और आपके बच्चे जाकर बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं। तो यही स्थिति है बिहार की। तो इसकी क्या गारंटी है कि जंसुराज परिवारवाद नहीं करेगा? नहीं, इसकी गारंटी क्या है? किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। अभी परिवारवाद कर रहे हैं हम लोग। आपने किसका देख लिया है कि क्या प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने पार्टी के सूत्रधार हैं, क्या वो पार्टी में उन्होंने कोई पद लिया? नहीं। ये तो बिहार की पटकथा है कि पहले हम बन गए नेता और फिर हमारे बाद हमारा बेटा। ये तो जंसुराज में नहीं है। सर, तो अभी तो जंसुराज विधायक भी तो उनका एक भी नहीं बना है, एक भी नेता तो नहीं बने। तो बनने दीजिए, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि जो बात प्रशांत जी ने पिछले 3 साल में कहा है वो किया है। कोई एक बात ऐसा है, अब आगे का तो आपके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, ना आप मेरे बारे में बता सकते हैं। आप एक ऐसा उदाहरण दीजिए कि प्रशांत जी ने कहा और वो नहीं किया, या जंसुराज ने जो कहा वो नहीं किया। एकमात्र पार्टी है जिसने कहा कि जिस समाज की जितनी भागीदारी होगी उनको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, तो जंसुराज ने दिया। आप बता दें कि कोई भी ऐसी पार्टी जिसने ऐसा किया हो तो मैं आपकी बात को मान लूंगा। तो ये मोदिया बिन क्या है सर, जिसके बारे में लगातार प्रशांत किशोर बात करते हैं? मोदिया बिन, देखिए, मोदिया बिंद प्रशांत जी आज से नहीं 3 साल से कह रहे हैं कि जब आपको मोतिया बिंद होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है।
आपको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। मोदिया बिंद मतलब कि आपको पास का कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन दूर का सब कुछ दिख रहा है। मतलब आपके घर में आपका बच्चा के लिए न खाने की व्यवस्था है, बीमार पड़ जाए तो न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न नौकरी की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है। उसका सीना बिना खाए सिकुड़ के छोटा हो गया है और आपको मोदी जी का 56 इंच का सीना बिहार के गांव में बैठे बैठे हुए आपको दिख रहा है। मोदी जी कैसे भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं वो दिख रहा है। वैसा विश्व गुरु जहां पर मात्र 5 दिन के विश्व युद्ध में आपके घर का चूल्हा बंद हो गया, आप लकड़ी और गोईठा पर आ गए। ऐसा विश्व गुरु और आत्मनिर्भर हम लोग को मोदी जी ने बना दिया है। ये आपको बिहार में बैठे बैठे दिख रहा है कि 4 दिन के युद्ध में आपको सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ गया। तो आप देख लीजिए। तो अब जब बिहार की राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार केंद्र में जा रहे हैं, तो अब ये अच्छा मौका है क्योंकि विपक्ष उतना खास कुछ एक्टिव नहीं है। तो जनसुराज के लिए ये अच्छा मौका है खुद को जनता के सामने साबित करने का। तो अब ये जो मौका आया है, क्योंकि बिहार में क्राइम भी बढ़ रहा है जैसा कि आपने कहा, तो इस हिसाब से अब जनसुराज के पास मौका है इस मौके को फायदे की तरफ बुनने का। देखिए, जनसुराज के पास पहले भी मौका था और आगे भी मौका रहेगा, लेकिन ये बात जनसुराज के मौके की नहीं है, ये बात बिहार की जनता के पास मौका है। अभी वापस से प्रशांत जी गांव-गांव जा रहे हैं और कोई पार्टी संगठन तो मुझे नहीं दिख रहा है जमीन पर, आपको दिख रहा है तो बता दीजिए। गांव-गांव जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं उनको गांव वाले? भैया बहुत भ्रष्टाचार है, अपराध मतलब बेइंतहा बढ़ गया है। तो प्रशांत जी क्या कह रहे हैं? आपके पास मौका था, 3 महीने 4 महीने पहले यहाँ पर चुनाव हुआ। अगर आप अपराधी को चुनेंगे, भ्रष्टाचारी को चुनेंगे तो अपराध बढ़ेगा। प्रशांत जी ने और जनसुराज जब सिवान में प्रचार कर रहे थे, बिहार बदलाव सभा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जिसको वोट देना है दे दीजिए, लेकिन मंगल पांडे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको मत दीजिए। तो जब आप मंगल पांडे को जिताते हैं तो अस्पताल में घूसखोरी बढ़ेगी। इससे आश्चर्यचकित क्यों हैं? जब आप अपराधी को जिताते हैं तो बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। तो बिहार की जनता के पास मौका है। प्रशांत जी कह रहे हैं कि अभी भी चूक नहीं हुआ है आपसे और आप ये गलती जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की ताकत है कि आपको हर साल मौका मिलता है। अभी 6-7 महीने बाद चुनाव होने वाला है जिला परिषद का, पंचायत का। आप अच्छे लोग को जिताइए, आपके साथ अच्छा होगा। आप भ्रष्ट लोग को जिताइएगा, अपराधी को जिताइएगा, तो आपके साथ वही होगा जो भ्रष्ट और अपराधी कर सकते हैं। अपराध बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अभी 3 साल बाद फिर से लोकसभा का चुनाव होगा। आप बिहार से अच्छे लोगों को भेजिए इस दावे के साथ कि अगर जनता के एमपी वहां पर जाएंगे तो बिहार को फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, हम लोग को मंत्रिमंडल में जगह नहीं चाहिए, तो आपका जीवन सुधरेगा। लेकिन ये जनता को तय करना है। और मैं बार बार बता रहा हूं कि बिहार की जनता की जो हालत नेताओं ने बना रखा है, हम लोग की हालत उस मेढक की तरह है कि मेढक को अगर आप गर्म पानी में डालेंगे तो मेढक तुरंत कूद के बाहर आ जाता है। बिहार की जनता को नेता ने धीरे धीरे पानी में डाल के धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, तो मेढक उसी में झुलस के मर जाता है। तो बिहार की जनता की हालत नेताओं ने वही की है मेढक वाली, कि धीरे धीरे बेरोजगारी के, पलायन के, गरीबी का उस आंच में झुलस के हम लोग मर रहे हैं। और ये बात जनता को अगर नहीं समझ में आएगी आज, तो फिर यही दुर्दशा बनी रहेगी। और आपको एक भविष्यवाणी कर दूं कि दुर्दशा और खराब ही होगी, सुधार नहीं होने वाला है। जब आप मरीज होते हैं और आपको डॉक्टर दवाई देता है कि आप दवाई लीजिए और आप दवाई नहीं लेते हैं, तो दुर्दशा या आपकी जो परिस्थिति है वो और खराब ही होती, सुधरने वाली नहीं है। तो आने वाले चुनाव में फिर से जनसुराज उसी तरीके से खड़ा होगा जिस तरीके से पहले था? आने वाले चुनाव में जनसुराज जिस तरीके से पहले था उससे दुगनी ताकत के साथ खड़ा होगा। जनता के साथ जैसे पहले खड़ा था वैसे ही खड़ा रहेगा। जिस ईमानदारी से प्रशांत जी और जनसुराज पहले प्रयास कर रहे थे, उससे दुगनी ताकत से ईमानदारी से अभी प्रयास करेंगे। उसमें कोई कमी आपको नहीं दिखेगा, और दिखा है तो बताइए। आप लोग इसीलिए तो हैं, दिखेगा तो बताइएगा आप लोग। तो विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष तो सो रहा है, विपक्ष पहले भी सो रहा था। बिहार में यही बात है, बिहार में विपक्ष है ही नहीं। बिहार में विपक्ष नहीं है, उसी का फायदा ये नेता उठा रहे हैं। लोकतंत्र की हार कब होती है? लोकतंत्र में चुनाव से हार जीत नहीं होता है। लोकतंत्र की हार तब होती है जब नेता के मन में जनता का डर खत्म हो जाए। बिहार में नेताओं के मन में जनता का डर खत्म है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कोई भी विपक्ष है ही नहीं। तो हम लोग जाएंगे चुनाव के पहले, कभी 500 दे दिए, कभी 5000 दे दिए, कभी 10,000 दे दिए, और वोट खरीद कर ले आएंगे। ये बिका हुआ मैंडेट है। अगर ये बिका हुआ मैंडेट नहीं होता तो आप बता दीजिए कि अगर किसी राज्य में आपको 243 में से 200 से ज़्यादा सीट मिला हो और आप 3 महीने बाद इस्तीफा क्यों देंगे? आप इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है
कि ये आपका मैंडेट नहीं है, ये चुराया हुआ मैंडेट है, ये गुजरात में जो लोग बैठे हुए हैं उनके मदद से आपको मैंडेट मिला है, तो आप वो तय करेंगे कि बिहार की जनता के साथ क्या होना चाहिए। हम और आप नहीं तय करेंगे। इससे ज़्यादा दुखद बात, इससे ज़्यादा हास्यपद बात, इससे ज़्यादा भयावह बात लोकतंत्र के लिए नहीं है। और इसीलिए बिहार की जनता अगर आज नहीं जगेगी तो स्थिति और खराब ही होगी, बेहतर नहीं होगी। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।